श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मोक्षदा एकादशी पर जो कोई भी गीता का पाठ करता है और भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ करने वालों के लिए वैकुंठ लोक का रास्ता खुल जाता है। इस दिन जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो उसे सुनकर सारा संसार ज्ञान के प्रकाश से जगमगाने लगा था। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण फल देने वाली गीता के 7वें, 11वें और 18वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा यह मैं तुम्हें बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुर्धर अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरे ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है अब यह भी जान ले। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है तथा मन, बुद्धि और अहंकार यह 8 मेरी माया है। हे कुंती नंदन, 9वां तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई हैं। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरे ही माया से उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं। अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द मैं हूँ। पुरुषों में पुरुष तत्व मैं हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्व मैं हूँ। अग्नि का तेज तत्व मैं हूँ और सभी प्राणियों का जीवन मैं ही हूँ। अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास मैं ही हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किए जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम से जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुणात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण अथवा भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ।
ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों से बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचानने योग्य बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं। जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं, उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं, उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी नहीं है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं, वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कटाक्ष किया है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को देवकी पुत्र के रूप में ही जानता था। इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण को सखा, प्रिय, वासुदेव नंदन आदि शब्दों से भी संबोधित करता रहा। लेकिन मोहग्रस्त अर्जुन यह नहीं जान पाया कि श्री कृष्ण सामान्य प्राणी नहीं वरन साक्षात विष्णु हैं। वही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारक हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नासवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ। लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख, हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थिति प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धा अवस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरी शरण में आते हैं, वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे आध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं, वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि अधिदैव, अधियज्ञ आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूम, जल तथा हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांत चित्त एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। यहीं पर 7वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। एक नगर में शंखुकर नाम का एक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास केवल धन संचय करने में ही था। व्यापार के लिए शंखुकर को कई बार अपने नगर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था, तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहां उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्र के सपने में आया और बोला, हे पुत्र, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही प्रीति थी, इसलिए मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई। अब मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि में धन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। वैश्य पुत्रों ने उस सपने की आपस में चर्चा की। उन्हें अपने पिता के सर्प योनि में जन्म लेने का काफी दुख हुआ। वैश्य के पुत्रों ने सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता के गति करने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया।
उस वृक्ष के नीचे उन्हें एक बाबी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य इसी बाबी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के एक पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला और उसने पूछा, तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है? वैश्य के उस पुत्र ने कहा, मैं शंखुकर्ण का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू वही दुष्ट सर्प है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंखुकर्ण हूँ। मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला, सर्प ने कहा। तब शंखुकर्ण के सब पुत्र वहां आ गए और बोले, हे पिताश्री, आप इस अधम योनि को कैसे प्राप्त हुए? सर्प ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था जो मैं इस योनि को भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, हे पिताश्री, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आप सदगति को प्राप्त हों और आपका उद्धार हो? तब सर्प ने कहा, हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात सर्प योनि को प्राप्त शंखुकर्ण के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाया। उनकी सेवा करी और दक्षिणा देकर कहा, हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता शंखुकर्ण का उद्धार एवं कल्याण हो सके, वे सर्प योनि की अधम देह से छूटें। शंखुकर्ण के पुत्रों के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंखुकर्ण देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प योनि से मुक्ति पाकर मेरे धाम को चला गया। 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवंत, आपने अपनी माया का जो गुप्त भेद मुझे बताया है, अध्यात्म का विवेचन किया है, उससे मेरा मोह और अज्ञान समाप्त हो गया है। हे प्रभु, सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति, संहार और आपके नाश रहित स्वरूप की गुण कीर्ति आपके मुखराबिंद से सुनी है। हे कमल नयन, आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। आपके उस ज्ञानमय, ऐश्वर्ययुक्त, बलशाली तथा तेजस्वी स्वरूप का मैं दर्शनाभिलाषी हूँ। यदि ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन करने में आप मुझे असमर्थ समझते हैं तो अपने अविनाशी आत्मस्वरूप का ही मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन के ऐसे भावपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप में मेरे अनेक रूपों, वर्णों, आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों व दोनों अश्विनी कुमारों, 49 मरुदगणों तथा अन्य अनेकों रूपों को भी देख, जिसका दर्शन तूने पहले कभी नहीं किया है। मैं अपने स्वरूप को दिखाने के लिए तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, क्योंकि तेरे इस धर्म चक्षुओं द्वारा उसका अवलोकन कर पाना असंभव है। मेरे द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षुओं के द्वारा तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख सकेगा। यहाँ तक का वृतांत सुनने के पश्चात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर तत्काल ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए, दिव्य माला और शस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित उस विराट रूप को सब्यसाची अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकेगा। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में
एक जगह स्थिर देखा। उसके पश्चात अर्जुन का रोम रोम हर्ष एवं प्रफुल्लित से भर उठा। वह उस विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर, आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को एवं महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे जगत के पालन करता, आपके अनेक हाथ, पैर, मुख और नेत्र सभी ओर से आनंद रूप वाले हैं। आपका न तो अंत दिखाई दे रहा है, न मध्य, न ही आदि। हे परमात्मा, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देख रहा हूँ। आप सभी ओर से प्रकाशमान, तेजपुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश, ज्योतिर्युक्त, अति गहन तथा अप्रेम स्वरूप हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को ताप्यमान करता हुआ देख रहा हूँ। हे भगवंत, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश एवं सभी दिशाएं केवल आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्याप्त को प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे गोविंद, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगढ़, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगढ़, पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय सभी विस्मित नेत्रों से आपको देखते हैं। हे भगवान, आप अनेक मुख, नेत्र, हाथ, जंघा, पैरों और उदरों वाले हैं। आपकी दाढ़ी बड़ी विकराल है। आपके इस भयावह रूप को देखकर सभी के साथ मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपका यह रूप आकाश को छूता हुआ, अनेक रूपों वाला, विस्तृत मुख वाला तथा प्रज्वलित नेत्रों वाला है। आपके इस रूप को देखकर चित्त को किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही है। भयानक दाढ़ों व प्रलय अग्नि सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर मैं दिग्ध भ्रमित हो रहा हूँ। मुझे दिशा ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। हे गोविंद, आपके इस विराट रूप से मैं तृप्त हो गया हूँ, अतः अब आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, आपके इस स्वरूप में मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी राजा आपके मुख में प्रविष्ट होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण व हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धागण भी आपके इस विराट रूप के मुख में समाते दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक योद्धागण आपके दांतों के मध्य चूड़ावस्था में दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, अनेक वीर आपके मुख में इस प्रकार समाते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह अनेक नदियां वेगवती धारा के साथ समुद्र में समा जाती हैं। जैसे पतंगे मोह के बस होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करती हैं, वैसे ही सब लोग अपने सर्वनाश के लिए आपके मुख में अति वेग युक्त होकर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हे परमेश्वर, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सभी ओर से चाट कर रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा परिपूर्ण करके ताप्यमान करता है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवाधिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। अर्जुन द्वारा इस प्रकार आग्रह करके पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसलिए हे कौन्तेय, तू युद्ध के लिए खड़ा हो। युद्ध को जीत कर यश की प्राप्ति कर और धन्य धन से संपन्न राज का भोग कर, क्योंकि यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। बाएं हाथ से बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का एक नाम सव्यसाची भी है। तू तो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह,
जयद्रथ तथा कर्ण आदि बहुत से सूरवीर योद्धा मेरे द्वारा ही मारे हुए हैं। तू भयभीत न हो, इनसे युद्ध कर। निसंदेह तू युद्ध में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, देवकी नंदन के इन वचनों को सुन। मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनके प्रति गदगद वाणी से इस प्रकार बोला, हे भगवान, यह योग ही है जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति आनंदमयी होता है तथा अनुराग को भी प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सिद्धि गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। जब आप ही आदि कारक हैं, तब देवता भी आपकी वंदना क्यों नहीं करेंगे। हे परम प्रभु, सत्य असत्य और इन दोनों से भी पृथक जो सच्चिदानंदन ब्रह्म है, वह आप ही तो कहलाने योग्य हैं। हे जगदीश्वर, आप ही आदि देव, सदा विद्यमान रहने वाले सनातन पुरुष हैं। आप ही सृष्टि के अंतिम आश्रय, सृष्टि के भेद जानने वाले चिंतनीय और परम पद स्वरूप हैं। हे अंतर्यामी, यह सृष्टि आप ही से पूजित है। आप ही यम, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा एवं प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। हे दीनानाथ, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत शक्ति के संपन्न स्वामी, आपको सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप ही सर्वस्व हैं। हे भगवान, अब आप तक मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था। मित्रता भाव से हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव के जो संबोधन से मैंने आहत आपको दिया है तथा बिहार सैया आसन भोजन आदि में अनेक अथवा सखाओं के सामने आप मेरे द्वारा परिहास रूप में अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे देवाधिदेव, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे प्रभु, मैं अपने शरीर को अच्छी प्रकार आपके चरणों में रखकर और प्रणाम करके आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे अपनी प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे भी अपराध क्षमा कर दीजिए। हे गोविंद, मैंने आपका ऐसा विश्वरूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके इस रूप का दर्शन करके मन तो पुलंकित हो उठा है, लेकिन मैं भयभीत हो रहा हूँ। अतः हे पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराएं। हे जगतपति, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश, मैं वैसे भी आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे सहस्त्रबाहो, आप मात्र एक बार अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर मुझे कृत करें। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे जिस विराट रूप का तूने दर्शन किया है वह देवताओं को भी सहज सुलभ नहीं है। मेरे इस रूप का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं घोर तपस्वी भी अभिलाषित रहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपने इस रूप का दर्शन नहीं कराया। तू मेरा परम प्रिय है, अतः मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि में जो प्राणी जप तप यज्ञ कर्म एवं दान आदि करते हैं, उन्हें भी इस रूप का दर्शन दुर्लभ है। मेरे इस विशाल रूप को देखकर तू व्यग्र न हो, अपने अंदर उत्पन्न भय को दूर कर। अब मैं तुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराता हूँ। रणभूमि पर अपनी दिव्य दृष्टि गड़ाए बैठा संजय धृतराष्ट्र से बोला, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा रहे हैं। श्री कृष्ण का वह चतुर्भुज रूप परम सौम्य है। चारों हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म व शीश पर किरीट विराजमान है। उनके अंग पर पीताम्बरी है तथा अंग क्रांति श्यामल है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन बोला कि हे भगवान, आपके इस परम सौम्य रूप का दर्शन करके मुझे अपूर्व शांति की प्राप्ति हो रही है। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप भी देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता तथा ऋषिगण भी मेरे इस रूप का दर्शन करने के लिए तरसते हैं। मेरे इस रूप का दर्शन जप तप वेदा अध्याय दान तथा यज्ञ आदि कर्म करने से भी नहीं होता। हे धनंजय, मेरे इस रूप का दर्शन वही कर पाता है जो मुझे तत्व रूप से जान जाता है तथा एकांत भाव से मेरी भक्ति करते हुए मुझ में लीन रहता है। हे अर्जुन, जो प्राणी जप तप यज्ञ दान आदि कोई भी कर्म करता है वह मुझे ही समर्पित कर देता है। जो मेरे प्रति
समर्पण की भावना रखता है, मेरे ही नाम गुण तत्व आदि का श्रवण करता है, ध्यान व आसक्ति रहित भाव से नित्य निरंतर मेरा ही होकर रहता है, सांसारिक वस्तुओं की मोह माया से दूर रहता है और जो किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखता, ऐसा ही भक्त मुझे प्राप्त होता है। यहीं पर 11वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस अध्याय के महात्म से संबंधित अनेक कथाएं हैं जिनमें मेरे विराट स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की गई है। इस संदर्भ में मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। एक नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उस नगर में सुखानंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान लक्ष्मी नारायण की बहुत पूजा सेवा करता था। उस नगर में एक बहुत बड़ा शिवालय भी था। शिवालय का रख रखाव व पूजा सेवा एवं विद्वान ब्राह्मण किया करता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था। राजा भी ब्राह्मण के मुख से प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनता था और श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। इस प्रकार सेवा भाव के साथ समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा गीता का पाठ सुनकर अपने महल की ओर जा रहा था। तभी महल से कुछ दूरी पर उसे 2 परदेसी आते दिखाई दिए। जब राजा उनके करीब पहुंचा तो वे बोले, हे राजन, हमें कुछ दिन रहने के लिए स्थान चाहिए। राजा ने उनके वचन सुनकर बड़ी हवेली के द्वार खुलवा दिए। रात को राजा ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था करा दी। खा पी कर परदेसी बहुत खुश हुए और राजा को दुआएं देने लगे। प्रातःकाल राजा उनसे मिलने गया। राजा के साथ उसका पुत्र व कई मित्र भी थे। हवेली में आकर राजा ब्राह्मण परदेसी के साथ आए महंत से बात करने लगा तथा राजा का पुत्र खेलने के लिए हवेली से बाहर निकल गया। वहां से कुछ ही दूरी पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। नौकरों ने जब राजा के पुत्र को मृत पाया तो वे दौड़कर राजा के पास आए और उन्हें खबर दी, महाराज, कुंवर जी को प्रेत ने मार डाला है। राजा प्रभु भक्त था और नित्य कथा श्रवण किया करता था, लेकिन पुत्र मोह ने उसकी बुद्धि हर ली। वह दुखी मन से बोला, हे महंत जी, आपके दर्शनों का मुझे अच्छा फल मिला। एक पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार डाला। राजा को शोकाकुल देखकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, धैर्य रखो, चलो देखते हैं कहाँ है तुम्हारा पुत्र। राजा के साथ ब्राह्मण और महंत आदि सभी उस स्थान पर आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। ब्राह्मण ने तेज स्वर में कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर अपनी कृपा दृष्टि डाल जिससे यह जीवित हो उठे। मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कराता हूँ, इससे तेरा कल्याण होगा। इससे पूर्व जिन लोगों को तूने मारा है उनका भी उद्धार होगा। पहले तू अपने पूर्व जन्म की बात बता कि तू कैसे प्रेत योनि में आया, फिर मैं तेरा उद्धार करूँगा। ब्राह्मण का बात सुनकर प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस गांव के बाहर ही हल जोतता था। एक दिन एक निर्बल ब्राह्मण मेरे खेत में आकर गिर पड़ा। उसके शरीर के विभिन्न अंगों से खून निकल रहा था। एक चील उसका मांस नोचकर खाने लगी। मैं चुपचाप बैठा देखता रहा। मेरे मन में यह भावना भी नहीं आई कि उस निर्बल ब्राह्मण को चील से बचाऊं। कुछ देर बाद वहां से एक ब्राह्मण गुजरा। उसने देखा कि चील एक दुर्बल ब्राह्मण का मांस नोच नोच कर खा रही है और मैं मूक दर्शन की तरह बैठा तमाशा देख रहा हूँ। उस ब्राह्मण को मुझ पर बड़ा क्रोध आया। वह चीखते हुए बोला, ओ हलधर किसान ब्राह्मण, तूने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, लेकिन कर्म तेरी किसी चंडाल से कम नहीं है। अरे ओ निर्दयी पापी ब्राह्मण, तेरे खेत में एक चील ब्राह्मण का मांस नोच नोच कर खा रही है और तू हट्ठा खट्ठा होकर भी इस दुर्बल ब्राह्मण को बचाने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। क्या तू अंधा है? अरे नीच, तू तो पापी है, बहुत बड़ा पापी। वह तीनों अपकर्मी नरक में जाते हैं जो अपनी आंखों के सामने किसी को लूटता हुआ देखें वहां से भाग जाएं, जो रोगी का हाल पूछने न जाएं और जो किसी पर चढ़े भूत को उतारना जानते हो और न उतारें, जो सभी प्राणियों अथवा जीवों की सहायता और उन पर दया करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, तू मेरे श्राप से प्रेत योनि में जाएगा। मैंने उस ब्राह्मण के चरण पकड़कर पूछा, मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण देवता, तब ब्राह्मण ने कहा,
जब तुझे कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी तेरा उद्धार होगा। प्रेत की कथा सुनकर ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इसका उद्धार कीजिए ताकि यह मेरे पुत्र को जीवित करे। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। प्रेत तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर देवदेही को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उसने जितने भी जीव खाए थे उनका भी उद्धार हो गया। राजा का पुत्र भी चतुर्भुज रूप धारण करके उठ खड़ा हुआ। स्वर्ग से विमान आने पर प्रेत बोला, हे राजन, अपने पुत्र से मिल ले। तब राजा अपने पुत्र से मिलने लगा। तभी प्रेत फिर बोला, हे राजन, जिसके कुल में एक वैष्णव हो उसके कई कुलों का उद्धार होता है और तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने पुत्र मोह के कारण पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मैंने तुझे खोकर भी पा लिया। पुत्र बोला, तू पुत्र किसे कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ, कई बार तेरा पिता। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा और मैं गीता के 11वें पाठ का श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा ने दुखी मन से कहा, पुत्र, मेरे घर में तू ही एक पुत्र था, अब मेरी गति कौन कराएगा? पुत्र ने कहा, हे राजन, जिस कुल में एक वैष्णव हो उसका उद्धार होता है, तू चिंता न कर। अब मैं नारायण के परायण हुआ हूँ। जब मैं नारायण के दर्शन करूँगा तब तेरे 21 कुलों का उद्धार होगा। यह कहकर राजा का पुत्र और देवदेही पाया प्रेत विमान पर सवार होकर बैकुंठ को चले गए। ब्राह्मण ने राजा को गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाया और उससे कहा, मोह माया को त्याग कर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें तथा तुलसी में नित्य जल चढ़ाएं। यह कहकर महंत तथा ब्राह्मण चले गए। राजा भी बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता के 11वें अध्याय का माहात्म्य है जिसकी कथा का अभी तूने श्रवण किया। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। यह अध्याय गीता का सार भी है। भागवत गीता के 11वें अध्याय में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो वह उनके प्रति नतमस्तक हो गया। वह पहचान गया था कि ऐसा रूप तो भगवान का ही हो सकता है। तब अर्जुन को इस बात का दुख हुआ कि वह अब तक साक्षात भगवान को अपना सखा अथवा प्रिय मित्र ही समझता रहा, जबकि वह तो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। अतः अर्जुन अपने सभी संशयों का समाधान कर लेना चाहता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्जुन ने इस 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवंत, आपने संन्यास और त्याग के विषय में अनेक बार मुझसे कहा है, परंतु इसकी वास्तविकता क्या है? मैं इसके तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए कहा, हे अर्जुन, संसार की हर प्रिय अप्रिय वस्तु, हर कामना तथा मोह माया आदि का त्याग करके मेरे शरण में आना ही संन्यास है। मेरी शरण में आकर केवल मेरी भक्ति को अपनी कामना मानकर और मुझ में रम जाने को त्याग और संन्यास कहते हैं। यह तो मैंने अपने मतानुसार त्याग और संन्यास बताया है, परंतु शास्त्रों का मत भिन्न है। अब उन शास्त्रों का मत सुन। एक शास्त्र यह कहता है कि भले और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल अच्छा और सुखदायक होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला अथवा बुरे आचरण वाला दुख भोगता है। अच्छे कर्म करने वाले के पांव सोने और चांदी की बेड़ियों से बंधे होते हैं तथा बुरे कर्म करने वालों के पैर भी बेड़ियों से जकड़े होते हैं, भले यह बेड़ी लोहे की ही क्यों न हो। अर्थात अच्छे और बुरे दोनों कर्म बंधनों में बांध देते हैं, अतः इसका त्याग कर देना ही उचित है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, एक शास्त्र यह भी कहता है कि दान, यज्ञ, तपस्या और स्नान आदि कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पवित्रता के अंश हैं। इन कर्मों को करने से शरीर पवित्र होता है। हे धनंजय, अब मैं तुझे अपने मत का त्याग बताता हूँ। त्याग 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम दान, यज्ञ, तपस्या और स्नान आदि प्राणी को पवित्रता प्रदान करते हैं। विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी इन्हें नहीं त्यागते, क्योंकि उनके लिए यह भले कर्म है। किसी के प्रति भलाई अथवा भला कर्म करके वह उसका फल नहीं चाहते। अतः मेरे मत के अनुसार यह बात भली है। भले कर्म करके उनका फल न चाहने वाले प्राणी सर्वश्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन,
आलस्य अज्ञानी के ज्ञान का भाव है। जो प्राणी सत्कर्म का महत्व न समझकर उसे त्याग दे और जो प्राणी किसी अन्य प्राणी से मोहित होकर सत्कर्मों का बहिष्कार करे वह राशि त्याग कहलाता है। जो प्राणी शारीरिक दुख से भयभीत होकर कर्म का त्याग करे, अर्थात जो मन में यह धारणा बनाकर न नहाए कि पानी ठंडा है और स्नान करने से ठंड लगेगी, ऐसा त्याग तामसी होता है, जिसका प्राणी को कोई फल प्राप्त नहीं होता। हे कौन्तेय, जो सत्कर्मों को करे, दिल में यह भाव रखे कि मेरी क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कुल में जन्म होना दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करना मेरे लिए अच्छा है तथा कर्म करके उसके लाभ की इच्छा कदापि न करे, ऐसा त्याग सात्विकी कहलाता है। बुद्धिमान प्राणी स्नान आदि सत्कर्मों को कभी निंदित नहीं करते और स्वयं ऐसे सत्कर्मों का त्याग भी नहीं करते। वे मन में निश्चय की भावना लेकर इन सत्कर्मों को करते हैं, लेकिन अपने मन के किसी भी कोने में फल की भावना नहीं रखते। हे पार्थ, ऐसे प्राणी विवेकशील होते हैं। विवेक अथवा निर्मल बुद्धि से ज्ञान पैदा होता है। जिस प्राणी के हृदय में मेरी महिमा और उसका ज्ञान उपजता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अतः हे अर्जुन, यदि प्राणी मेरे मर्म को जानना चाहता है तो उसे सत्कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार प्राणी संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, उसी सत्कर्म भी संघर्ष के मार्ग की ओर चला जाता है। सृष्टि में ऐसा कोई भी शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो इन सत्कर्मों का त्याग करने का साहस कर सके। हे अर्जुन, माता पिता के संघर्ष से माता के पेट में जब से जीव आता है तभी से अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिन तक कभी भी न तो निष्कर्मी होता है और न ही त्यागी। अतः हे पार्थ, जो प्राणी अपने समस्त सत्कर्म मुझे समर्पित करें और किसी भी प्रकार के फल की चाह मन में उपजने न दें, ऐसा प्राणी निष्कर्मी और त्यागी होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब मैं तुझे मनुष्य के प्रतिदिन करने वाले कर्मों के फल के विषय में बताता हूँ। यह फल 3 प्रकार के होते हैं। अब उनकी व्याख्या सुनो। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख और बुरे भले कर्मों का फल मिश्रित होता है। यह 3 प्रकार के फल प्रतिदिन हर प्राणी को भोगने पड़ते हैं। मगर जो प्राणी सांसारिक मोह माया को त्याग कर मेरे शरण में है और मुझे समर्पित है, उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, प्राणी द्वारा किए गए जो भी अच्छे या बुरे कर्म होते हैं उनका संचालन प्राणी की इंद्रियों और मन के द्वारा होते हैं। देहधारी प्राणी के अंदर अकर्ता है, अर्थात वह कुछ भी नहीं करती लेकिन फिर भी पवित्र और निर्मल है। हे धनंजय, आत्मा को वही पहचान सकता है जिसकी बुद्धि निर्मल तथा मन उज्जवल है, परंतु जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है और नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन है, ऐसे प्राणी न तो आत्मा की महत्ता समझ सकते हैं और न ही उसे पहचान सकते हैं। आत्मा को इस बात का अहंकार नहीं होता कि वह आत्मा है, अर्थात वह कोई कर्म नहीं करती। अच्छा बुरा जो कर्म किया जाता है उसका दोषी मन और इंद्रियां होती हैं। वस्तुतः आत्मा निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता और जब वह चाहे प्राणी को मार सकती है। उसे किसी भी कर्म का बंधन नहीं है। हे पार्थ, अब मैं तुझे ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय में बताता हूँ। यह तीनों ही 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम मैं तुझे सात्विक ज्ञान के विषय में बताता हूँ। इस प्रकार का प्राणी सर्वोत्तम होता है क्योंकि उसका ज्ञान असीमित होता है। ऐसे ज्ञानी को केवल अविनाशी आत्मा ही दिखाई देती है, वरन वह गरीब, अमीर तथा उच्च या नीच सबके साथ एक समान व्यवहार करता है। मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता। वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी अन्य प्राणी को कोई कष्ट पहुँचे। यही सात्विक प्राणी की विशेषता है। हे धनुर्धर अर्जुन, अब राशि ज्ञान सुन। जो प्राणी सर्वथा यह कहे कि यह मेरा है, यह तेरा है या सब कुछ मेरा सब तेरा नहीं है, यह राशि ज्ञान कहलाता है। तीसरे प्रकार के प्राणी तामसी ज्ञान के होते हैं। इस ज्ञान के द्वारा ज्ञानी को हर प्राणी में बुराई नजर आती है। उसकी दृष्टि में केवल मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब बुराई से सराबोर रहते हैं। तामसी प्राणी को हर किसी के साथ बैर भाव रखना में आनंद आता है। हे धनंजय,
कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं तुझे सात्विक कर्म के विषय में बताता हूँ। जो प्राणी अपने मन में यह धारणा बना ले कि यह कर्म मेरे योग्य है, शुभ अथवा दूसरों को इस कर्म से लाभ होगा, वह मन में फल प्राप्ति की कोई आशा या इच्छा न रखे, यह सात्विक कर्म कहलाता है। हे कौन्तेय, अब मैं तुझे राशि कर्म के विषय में बताता हूँ। जो प्राणी कर्म के साथ साथ मन में फल की इच्छा और अहंकार की भावना रख कर यह कहता फिरे कि यह कर्म मैंने किया है तथा उस कर्म को करने में कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़े, ऐसे कर्म राशि कर्म कहलाते हैं। जो प्राणी मोह माया के बंधन में बंधा रहे, अपनी बड़ाई का प्रदर्शन करता रहे, अपने बल को दिखाना अपनी शोभा समझे अथवा किसी पर घात करे और किसी के दिल को चोट पहुंचाए, ऐसे प्राणी के कर्म तामसिक कर्म कहलाते हैं। हे पार्थ, अब मैं तुझे कर्मकर्ता के विषय में बताता हूँ। सर्वोत्तम कर्मकर्ता सात्विक कहलाता है। यदि सात्विक प्राणी कर्म धर्म के कार्य यज्ञ महोत्सव हवन श्राद्ध इत्यादि करें, मन में किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न रखें, मन अहंकार रहित हो, हृदय में हमेशा यह भावना रखें कि मैं तो तुच्छ हूँ, मुझे जो कुछ दिया है परमेश्वर ने ही दिया है, अर्थात किसी अच्छे कर्म के पश्चात उसका आडंबर न करें, हर कार्य को सहज भाव से करें, कार्य बिगड़ जावे तो उसका शोक न करें और कार्य के विधि पूर्वक पूर्ण हो जाने पर खुशी को प्रदर्शित न करें और ईश्वर कृपा से जैसा भी भोजन मिले उसे उसका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लें। ऐसे ही कर्म के कर्ता को सात्विक प्राणी कहते हैं, जो तन मन से अपवित्र रहे, धार्मिक कर्म आदि करते समय हर्ष या शोक से ग्रस्त हो, मन में स्वयं द्वारा किए गए कार्य की फल की इच्छा रखे तथा मन में इस भावना का धारणा रखे कि लोग मुझे धन्य कहेंगे, लेकिन किसी धार्मिक कार्य अथवा अन्य कारणवश धर्म के व्यय होने से दुखी हो, ऐसे कर्ता को राशि कर्ता कहते हैं। जो प्राणी शास्त्र की विधि नहीं जानता, अर्थात जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन सी धार्मिक विधि किस प्रकार संपूर्ण की जाए, किसी सज्जन अथवा महापुरुष के समझ झुकने में अपना अपमान समझे, मूर्खता पूर्व वार्तालाप करे तथा किसी के साथ प्यार अथवा मैत्रीपूर्ण संबंध न रखे, ऐसे प्राणी तामसिक कर्ता कहलाते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, अब मैं तुझे 3 प्रकार की भक्ति और दृढ़ता के विषय में बताता हूँ। जिस प्राणी की बुद्धि प्रखर होगी वह अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना लेगा। जो प्राणी अच्छे कर्म को अच्छा समझे और बुरे कर्म को बुरा जाने, उसे यह ज्ञान की किस कार्य से मुक्ति प्राप्त होगी और किस कार्य के द्वारा वह बंधनों में बंधता चला जाएगा। जो अपना बुद्धि और विवेक से इस तत्व को जान जाएगा अथवा ज्ञाता होगा, वही ज्ञानी और सात्विक बुद्धि वाला होगा। जो प्राणी अपनी बुद्धि के द्वारा धर्म को अधर्म और बुरे कार्य को भला समझे, ऐसे प्राणी राशि बुद्धि वाले होते हैं। हे पृथा पुत्र, तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति सूक्ष्म विचारणा शक्ति के कारण अधर्म को धर्म के रूप में धारण करने वाला, अर्थपूर्ण को अनर्थपूर्ण मानने वाला, अन्य प्राणियों से मन में द्वेष की भावना रखने वाला, जीवों को पीड़ित करने वाला तथा विषादपूर्ण स्थितियों से घिरा रहने वाला होता है। हे धनंजय, दृढ़ता भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसी। जिसका मन निश्चल हो, प्राणी के वशीभूत हो, इंद्रियां बस में हो तथा मन हर प्रकार प्रभु के चरणों में तल्लीन रहे, वही सात्विक दृढ़ता वाला होता है। जिस प्राणी का मन अपने धर्म में हर प्रकार से दृढ़ रहे, जिस कार्य को करने का मन बना लें उसे दृढ़ता से पूर्ण करें। यदि धन कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो खूब धन संचय करें तथा किसी कार्य में दृढ़ता अपनाकर और उस पर खरा उतरें। ऐसा प्राणी राशि दृढ़ता वाला होता है, जो हर समय निद्रा मग्न होते हैं। निद्रा ही जिसका भूत भविष्य और वर्तमान है, जो हर समय चिंता मग्न रहते हैं तथा हर प्राणी के साथ कलह करते हैं, ऐसे प्राणियों को तामसी दृढ़ता वाला जानो। हे भगत वंश, जब प्राणी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करके मन प्राण व इंद्रियों के द्वारा भगवत चिंतन करता है, उस समय उसकी आस्था सात्विक कहलाती है। जब प्राणी की आस्था धर्म अर्थ तथा काम में होती है, तब वह आस्था राशि कहलाती है। जब प्राणी की आस्था का झुकाव दृष्टि प्रवृत्तियों की ओर होता है, तब वह भ्रष्ट और तामसी आस्था कहलाती है। इस आस्था और अवस्था में प्राणी भयग्रस्त, चिंतित और विक्षिप्तों जैसा कष्ट भोगने वाला हो जाता है। हे अर्जुन, सुख के भी 3 रूप होते हैं, सात्विक सुख, राशि सुख और तामसी सुख।
ऐसा सुख जिसमें प्राणी भगवत भजन, भगवत दर्शन तथा पूजा अर्चना नियम अनुसार करता है और जिसके प्रभाव से उसके अनिष्टों का नाश होता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। ऐसा सुख पाने के लिए प्राणी को प्रारंभिक अवस्था में काफी विचित्र या प्रतीत होता है। उस समय उसका मन पूजा अर्चना एवं आस्था में नहीं लगता। ऐसी अवस्था में उसे यह सब कर्म दुविधा का आभास कराते हैं, लेकिन जब उसे इन कर्मों का अभ्यास हो जाता है और वह भगवत भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तब उसे अपार सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवत भक्ति में लीन हो जाने के पश्चात उसे वही भक्ति अमृत के समान प्रतीत होने लगती है। इस सुख को ही सात्विक सुख कहते हैं। प्राणी सांसारिक विषयों का इंद्रियों द्वारा भोग करता है। इन भोग की अवस्था के शुरू में प्राणी को अपार सुख मिलता है। यह सुख उसे स्वर्ग भोगने के समान लगता है, परंतु धीरे धीरे यही सुख उसके लिए नरक के समान प्रतीत हो जाता है। यह सुखदायक साधन वृद्ध अवस्था में दुखदायक हो जाते हैं, अतः इस सुख को राशि सुख कहते हैं। हे अर्जुन, जिस सुख को भोगने के समय आत्मा की अनुरक्ति हो जाए, अर्थात बेसुध निद्रा में आलस्य, अवसाधानी, प्रभु की ओर से विमुखता तथा हर प्राणी को शंकामय दृष्टि से देखना तामसी सुख कहलाता है। हे अर्जुन, अब आगे सुन। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी लोक, पाताल लोक और नागलोक आदि सभी लोक माया से उपजे हैं। इसलिए यह तत्व रज तम आदि माया के गुणों से आबद्ध रहते हैं। इन लोकों में रहने वाले प्राणी भी तीनों गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए हे भगतवंशी अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण ही अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। प्रत्येक वर्ण के गुण उनके संस्कारों के अनुसार होते हैं और उनका स्वभाव भी पूर्व जन्म के अनुसार होता है। अर्थात ब्राह्मण योनि में जन्मा प्राणी उचित कर्मों में ही संलग्न रहता है। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों का स्वभाव भी उनकी योनि के अनुसार होता है। हे पार्थ, अब मैं तुझे इन सब के स्वभाव की प्रक्रिया के विषय में बताता हूँ। तब करना, इंद्रियों को बस में रखना, पवित्रता के साथ रहना, भजन करना, हृदय में कोमलता एवं क्षमा भाव रखना और गोविंद में तत्व बुद्धि से परमेश्वर को जानना आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म हैं। क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म के विषय में बताता हूँ। तेजस्वी, सूरवीर, युद्ध में पीठ न दिखाना, बुद्धिमान, दानी और परमेश्वर में श्रद्धा होना क्षत्रियों के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्य के स्वाभाविक लक्षण और व्यापार करना, खेती करना, गौओं का पालन करना तथा लेन देन के व्यापार में छल कपट आदि का व्यवहार न करना। हे पार्थ, शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए पैदा होता है। जो मिल जाए उसी में संतोष करना शूद्र का स्वाभाविक धर्म माना गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी वर्णों के प्राणियों को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होने से ही सिद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी के जन्म के उपरांत ही उसमें संस्कार पड़ते हैं। अर्थात यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो उस प्राणी पर ब्राह्मण कुल के संस्कार किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ते हैं, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में योनि मिलती है। यदि पूर्व जन्म के कर्म श्रेष्ठ हैं तो उसे श्रेष्ठ योनि में जन्म मिलता है। यदि प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्मा है और पूर्व योनि के कर्महीन है तो वह हीन कर्मों में ही लिप्त रहता है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि प्राणी शूद्र वर्ण में जन्म लेकर भी ब्राह्मणों के समान कर्मों में लीन रहता है। अतः प्राणी के कर्म संस्कार ही वर्तमान जीवन में उसके साथ रहते हैं, जिनका प्रभाव उस पर पड़ता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने यह चारों वर्णों के स्वाभाविक धर्म कहे हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों को करके अवश्य ही अच्छी सिद्धि को प्राप्त करता है। जो प्राणी अपने अपने कर्मों में दृढ़ रहते हैं उनका फल भी उन्हें मिलता है। पर ब्रह्मा जो सारी सृष्टि का करता है और सब में समाया हुआ अविनाशी है, उसे ही प्राप्त होंगे। हे कौन्तेय, सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सब की उत्पत्ति परम पुरुष द्वारा ही हुई है। अर्थात परमात्मा में ही सृष्टि को मानना चाहिए। जिस प्रकार समूचे वातावरण में हवा व्याप्त है, उसी प्रकार सत्य, आनंद प्रदाता परम पिता परमेश्वर भी सारी सृष्टि में व्याप्त रहता है। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को कर्म पूजा द्वारा पूज कर
प्राणी मुक्त प्राप्त कर लेता है। यहाँ कर्म पूजा का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आज्ञाकारी बेटा अपने पिता की सेवा करता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी को एकमात्र परम पिता परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर उसी का स्मरण करते हुए तथा उसी की आज्ञा अनुसार तन मन और वचन से अपने बल को ध्यान में रखते हुए कर्म करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, दूसरे का धर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो और अपना धर्म कितना ही हीन क्यों ना हो, तब भी अपना धर्म दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अपने धर्म के पालन से ही प्राणी की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए हे पार्थ, यदि अपना कर्म शास्त्रोक्त वर्णाश्रम के अनुसार कितना ही दोषपूर्ण क्यों ना हो, उसका त्याग करना कदापि उचित नहीं है। सभी कर्म किसी न किसी रूप में दोषपूर्ण हैं। अग्नि धुएं में से मुक्त होती है, यदि उसमें धुएं वाली लकड़ी डाल दें तो वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देगी। जिस प्राणी की सांसारिक या असंसारिक अर्थात भौतिक पदार्थों और सुख आदि में बिल्कुल भी निष्ठा नहीं है, उसकी बुद्धि ऐसे सुखों की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है तथा उसकी कोई इच्छा फल की कामना भी नहीं रहती, और जिसकी अंतर्यात्मा पवित्र है, ऐसा प्राणी शास्त्र अनुसार योग साधना द्वारा आनंद प्रदाता परम पुरुष तत्व रूप सिद्धि की प्राप्ति करता है, अर्थात उसे नारायण रूप की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जिस प्राणी का मन निर्मल हो गया है, जिसने आनंद स्वरूप पर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा जो मेरे अंश रूप का चरण बिंदु है, अर्थात पराभक्ति या ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसका सार तुम मुझसे समझो। हे अर्जुन, जिस प्राणी की बुद्धि पवित्र है, जिसे एकांतवास प्रिय है, जो अल्पभोगी है, मन वाणी और देह सदैव जिसके बस में है, जो अल्प आहारी है, जो सदैव परम तत्व के स्मरण में रहता है, जिसका मन चल्यमान नहीं होता है, जो राग द्वेष को नष्ट करके अहंकार, बल, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित एवं शांत अंतःकरण हो जाता है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकांकी होने से न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करके मन में रखता है, क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति का भाव उसके मन में कभी उत्पन्न नहीं होता। ऐसा प्राणी सृष्टि में विचरने वाले सभी जीवों के प्रति समान बुद्धि वाला होता है। हे कौन्तेय, जो प्राणी समदर्शी एवं समबुद्धि वाला होता है, वही मेरी परम भक्ति अर्थात ब्रह्म स्वरूप के प्रति निष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होता है। ऐसे ही प्राणी परम सिद्धि के अधिकारी होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिस प्राणी को मेरी परम भक्ति तथा सिद्धि प्राप्त होती है, वह मेरे कर्मों को भली भांति जान लेता है। जो मेरे कर्मों को जान जाता है, वह मेरे स्वरूप को सृष्टि के हर जीवों में देखता है। ऐसे प्राणी की दृष्टि में समुची सृष्टि कृष्णमय हो जाती है। अंततः वह मुझ परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है, अर्थात जो प्राणी मेरे प्रकाशमय स्वरूप का सदैव चिंतन करता है, वह अपने अंतिम समय में मेरे ही प्रकाशमय स्वरूप में विलीन हो जाता है। ऐसी ही स्थिति को मोक्ष कहते हैं, जिसे प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू जो भी अच्छा अथवा बुरा कर्म करे, उसे निर्मल मन के साथ मुझे अर्पित कर दे। मेरे प्रति सदैव निष्ठा और मेरे स्मरण करते हुए कर्म कर। जब तेरा मन निरंतर कर्म करते हुए मुझ में ही समाया रहेगा, तभी तू मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा और जन्म मरण आदि दुखों से मुक्त हो जाएगा। यदि तू अहंकार की भावना में लिप्त होकर मेरे सुमुख से निकले वचनों को अपने रोम रोम में नहीं समाएगा, तो तू अपने परम ध्येय से भटक जाएगा। हे अर्जुन, यदि तू अहंकार बस युद्ध नहीं करना चाहता अथवा यह सोचता है कि युद्ध करना तुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि युद्ध भूमि में तेरे अपने सगे संबंधी है, तो यह तेरा सोच निरर्थक है। तू क्षत्रिय है, इसलिए तुझे युद्ध अवश्य ही करना होगा। युद्ध करना तो क्षत्रिय का स्वभाव है और तेरा यह स्वभाव ही तुझे युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। यह तो निश्चित है कि हे भरतवंशी अर्जुन, तू मोहबश होने के कारण जिस कर्म से विमुख होना चाहता है, वह कर्म तुझे अपने क्षत्रिय स्वभाव के कारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के हृदय स्थल में अंतरात्मा के रूप में स्थित परमात्मा अपनी माया के द्वारा उसे उस्काती है। इसलिए हे पार्थ, तू मोह माया, अहंकार, प्रतिष्ठा एवं संकोच आदि का त्याग करके परमात्मा की शरण में जा। वही सर्वोत्तम स्थल है। अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य
ईश्वर को ही मानकर प्रेम पूर्वक उसके नाम, प्रभाव, स्वरूप का ध्यान तथा गुणगान कर। इस प्रकार तू निष्काम भाव से उस ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देगा। हे अर्जुन, ऐसा करने से तुझे परम पिता परमेश्वर की कृपा से परब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। हे कौन्तेय, तू मेरा सखा है तथा परम प्रिय है, इसलिए मैंने केवल तुझे ही इस गूढ़ व रहस्यमयी ज्ञान का उपदेश दिया है। अन्य प्राणियों के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मेरे द्वारा दिए गए इस गूढ़ ज्ञान के मार्ग पर विचार करने के उपरांत अब तेरा यह कर्तव्य है कि तू अपने हित के लिए अच्छा या बुरा निर्णय ले। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन मौन हो गया। भगवान श्री कृष्ण उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने लगे और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों में भी अति गोपनीय और परम हितकारी वचनों को तू एक बार फिर से सुन, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय है, इसलिए परम हितकारी वचन भी मैंने तुझे कहा। हे कौन्तेय, नित्य निरंतर अचल मन, अतिशय श्रद्धा एवं भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन तथा पठन पाठन द्वारा केवल मुझे भज। तू मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व मुझे अर्पण करके श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के सर्वशक्तिमान विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न करके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक एवं भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने पर तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अंतरंग प्रिय सखा है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म रूप सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण ग्रहण कर। हे सखा, जब तू मेरे प्रति एकनिष्ठ होकर मेरी शरण ग्रहण करेगा तो मैं तुझे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तू किसी भी प्रकार का शोक मत कर। हे धनंजय, गीता का यह अति रहस्यमय व गूढ़ ज्ञान मैंने तेरे हित को ध्यान में रखते हुए केवल तुझे ही दिया है। गीता रूप परम रहस्य को कभी भी किसी ऐसे प्राणी को नहीं बताना चाहिए जो जप, तप और भक्ति न करता हो तथा शास्त्रों, वेदों, ईश्वर एवं वृद्ध प्राणियों के प्रति श्रद्धा भाव न रखता हो, जो प्राणी भक्तिहीन हो, जिसकी किसी भी ज्ञान में रुचि न हो, जो इस गूढ़ ज्ञान की निंदा करता हो और जिसके लिए यह ज्ञान सुनने के समान हो, ऐसे प्राणी को यह ज्ञान कदापि नहीं देना चाहिए। मगर जो प्राणी भक्त वत्सल्य हो, ज्ञानियों और वृद्धजनों का सम्मान करता हो तथा ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे गीता का ज्ञान अवश्य ही प्रशंसा पूर्वक देना चाहिए, क्योंकि जो प्राणी मुझ में निष्ठा रखते हुए अति गोपनीय गीता के इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला न तो प्राणियों में कोई है और न ही इस अत्यंत प्रिय पृथ्वी पर होगा। इसलिए हे अर्जुन, जो प्राणी इस हम दोनों के मध्य हुए इस धर्मस्य संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, अर्थात नित्य निरंतर पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा, वह पापों से मुक्ति पाकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा, अर्थात वह उस पद को प्राप्त होगा जो श्रेष्ठ जनों को प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया, हे भरत वंशी अर्जुन, मैंने जो कुछ भी तुझसे कहा, क्या तूने उसे एकाग्र एवं शांत चित्त होकर सुना? जो अज्ञान अथवा मोह तेरी अज्ञानतावश तेरे मन में उपजा था, वह नष्ट हुआ। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन भाव विभोर होकर बोला, हे अच्युत्य, आपकी कृपा से मेरा मोह अब नष्ट हो चुका है, अर्थात मैं अब मोह से मुक्त हो गया हूँ तथा ज्ञान से सराबोर हो गया हूँ। हे कृपा निधान, अब मेरे सभी संशय समाप्त हो चुके हैं और मेरा मन स्थिर हो गया है। अब मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में हूँ। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका अवश्य पालन करूँगा। यह वचन कहकर अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के यह शब्द सुनकर कहा, हे अर्जुन, मेरी आज्ञा अनुसार तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर, यह मेरी तेरे लिए आज्ञा है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और शीश झुकाकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र से संजय बोला, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए रोमांचित संवादों को सुनकर मैं धन्य हो गया।
मैं महर्षि वेद व्यास जी का भी कृतज्ञ हूँ, जिनकी असीम कृपा द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। इसके बल पर मैं इस गूढ़ एवं महान ज्ञान को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखरा बिंद से सुनने में सक्षम हुआ। इसलिए हे राजन, मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यमय, कल्याणकारी और चमत्कारिक संवादों को बार बार स्मरण करके हर्षित होता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसा विशाल और चतुर्भुज रूप दिखाया था, उसे बारंबार स्मरण करके मुझे आश्चर्य और हर्ष हो रहा है। हे राजन, जहाँ श्री कृष्ण के रूप में साक्षात नारायण उपस्थित हैं और गांडी एवं धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर विजयश्री, विभूति और अचल नीति है। यहीं पर 18वें अध्याय का कथा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 18वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुझे 18वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य सर्वाधिक उत्तम है। इस अध्याय का नित्य पाठ करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा, तीर्थों में जगन्नाथपुरी, पर्वतों में कैलाश पर्वत, ऋषियों में नारद तथा गायों में कामधेनु को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार गीता का यह 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। अब मैं इस अध्याय का महात्म्य विस्तार से बताता हूँ। देवलोक में सुमेरु पर्वत पर देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अप्सराओं के नृत्य से आनंदित हो रहे थे। सभी ओर आनंद ही आनंद व्याप्त हो रहा था। तभी एक तेजस्वी चतुर्भुज रूपधारी प्राणी के साथ 4 पार्षद सभा में आए और इंद्र से बोले, तू उठ और इसे बैठने दे। उनके यह वचन सुनकर इंद्र ने उस प्राणी को प्रणाम किया और आसन छोड़कर खड़े हो गए। वह तेजस्वी चतुर्भुज रूपधारी प्राणी इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो गया। राजा इंद्र काफी विस्मय और आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से प्रश्न किया, हे गुरुवर, तुम तो अंतर्यामी हो, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इसे इंद्र आसन पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है? बृहस्पति ने कहा, मेरे विचार से इसने कोई पुण्य, व्रत या यज्ञ, दान आदि नहीं किया, किसी मंदिर, तालाब या कुएं का निर्माण नहीं करवाया तथा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे यह इंद्र आसन पर विराजमान होने का अधिकारी बन गया है। शायद भगवान नारायण इसके विषय में जानते हों। यह वचन सुनकर देवराज इंद्र, बृहस्पति आदि अन्य देवगणों के साथ भगवान श्री नारायण के पास पहुँचे। सभी ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। देवराज इंद्र विनम्र स्वर में बोले, हे भगवत वत्सले, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप वाले प्राणी को लाकर इंद्रासन पर बैठा दिया है। हम नहीं जानते कि उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो उसे इंद्रासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किया है, तभी इंद्रासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है, लेकिन उसने तो एक भी यज्ञ नहीं किया, फिर भी इंद्रासन पर बैठने का अधिकारी हो गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इंद्र के यह वचन सुनकर भगवान नारायण ने कहा, हे देवराज इंद्र, तुम अपने राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओ। अब उस चतुर्भुज रूपधारी के बारे में सुनो। उसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। वह नित्य निरंतर स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया करता है। उसके मन में भोगों के प्रति तृष्णा थी। जब उसने अपना शरीर त्यागा था, तब मेरी ही आज्ञा से मेरे पार्षदों ने उसे तुम्हारे सिंहासन पर बैठा दिया था, ताकि वह कुछ समय तक इंद्रलोक को भोग सके। जब उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो उसे मोक्ष प्रदान कर दो। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठा करो और इंद्रलोक का सुख भोगो। कुछ समय तक इंद्रलोक का सुख भोग कर भगवान की कृपा के प्रभाववश वह वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यह गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य था जो अभी तुमने श्रवण किया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।